वो चीन जो अपनी विस्तारवादी नीति के लिए ही जाना जाता है, वो चीन जो अपनी चालबाजियों के लिए जाना जाता है। और जब हम चीन की चालबाजियों की बात करते हैं तो उसकी विस्तारवादी नीति का एक बहुत बड़ा हथियार है नाम बदलना। किसी इलाके का नाम बदला, फिर उस बदले हुए नाम को अपने आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज किया, अपने नक्शे में दिखाया और उसके बाद दुनिया के सामने उस जमीन पर अपना दावा पेश करने की कोशिश की। चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर वर्षों से इसी नीति पर आगे बढ़ता रहा है, लेकिन अब भारत ने भी चीन की इसी रणनीति का जवाब उसके ही एक महत्वपूर्ण माध्यम से दिया है। आधिकारिक नक्शे में सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश की 27 महत्वपूर्ण जगहों को राष्ट्रीय मानचित्र में उनके प्रामाणिक भारतीय नामों के साथ दर्ज किया है। इन 27 जगहों में सिर्फ पहाड़ और दर्रे नहीं हैं, इनमें ऐसे गांव हैं जहां लोग रहते हैं, ऐसे स्थान हैं जो भारत चीन सीमा विवाद के इतिहास से जुड़े हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां 1962 के युद्ध की घटनाएं छिपी हैं, सैनिकों की वीरता की याद दिलाने वाले स्मारक हैं और ऐसे प्राकृतिक स्थल भी हैं जो अरुणाचल के भौगोलिक स्वरूप का हिस्सा है। यानी भारत ने सिर्फ नक्शे पर कुछ नाम नहीं जोड़े हैं, भारत ने अपने इतिहास, भूगोल, प्रशासन और सीमाई पहचान से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को आधिकारिक दस्तावेज में और स्पष्ट किया है। लेकिन सवाल यह है कि चीन आखिर जगहों के नाम बदलकर क्या हासिल करना चाहता है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने दस्तावेजों में जंगनान यानी दक्षिणी क्षेत्र के नाम से संबोधित किया है। इसके बाद अलग अलग समय पर उसने अरुणाचल के कई स्थानों के लिए अपने नाम जारी किए। साल 2017 में 6 स्थानों के नाम बदले गए, 2021 में 15 स्थानों की सूची सामने आई, 2023 में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की गई और मार्च 2024 में चीन ने 30 और स्थानों के नाम बदलने का दावा किया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि किसी दूसरे देश द्वारा किसी स्थान को नया नाम दे देने में उस स्थान की संप्रभुता नहीं बदल जाती, लेकिन चीन की रणनीति को सिर्फ नाम बदलने की सामान्य कार्रवाई मानना भी सही नहीं होगा। किसी इलाके को अपनी भाषा में नया नाम देना, उसे सरकारी रिकॉर्ड में इस्तेमाल करना, नक्शों में दिखाना और फिर उसी नाम के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दावा पेश करना, यानी नैरेटिव बिल्ड करना पहले से ही। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी क्षेत्र को लेकर एक अलग धारणा बनाने की कोशिश की जाती है। भारत ने चीन की इस नीति को लगातार अस्वीकार किया है और अब भारत ने अपने आधिकारिक मानचित्रण तंत्र के जरिए अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों की अपनी पहचान को और ज्यादा मजबूती दी है। इन 27 स्थानों की सूची को ध्यान से देखें तो इसमें अरुणाचल की पूरी भौगोलिक और ऐतिहासिक तस्वीर नजर आती है। डजलोला, रिजाला, पुकुरला और थागला जैसे ऊंचे पर्वतीय दर्रे इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सांभो सरोवर जैसा प्राकृतिक स्थल भी इस सूची का हिस्सा है। मैप के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। शेरे थापा स्मारक जैसे स्थान भारतीय सैनिकों के शौर्य की याद दिलाते हैं। वहीं लांगजू, माजा, जयरामपुर, कमलांग, नगर और सनपुरा जैसे स्थान स्थानीय जीवन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि ये केवल सैन्य महत्व वाले स्थानों की सूची है। इसमें भूगोल भी है, इतिहास भी है, स्थानीय बसावट भी है और राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू भी शामिल है। अब बात करते हैं लांगजू की। तो लांगजू का महत्व इसलिए अलग है क्योंकि इसका संबंध 1962 के युद्ध से पहले के भारत चीन सीमा तनाव से भी जुड़ा हुआ है। साल 1959 में यहां दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच गंभीर टकराव हुआ था। उस समय सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा था और दोनों देशों के बीच मतभेद सैन्य स्तर तक पहुंचने लगे थे। यानी लांगजू हमें उस दौर की याद दिलाता है जब 1962 का युद्ध अभी दूर था, लेकिन सीमा पर परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी। इसी क्षेत्र से जुड़े ऊपरी सुबनसिरी जिले के माजा गांव को भी आधिकारिक मानचित्र में स्थान दिया गया है।
इसके बाद आता है थागला और इसके आसपास का नमकाचू क्षेत्र 1962 के युद्ध के महत्वपूर्ण सैन्य क्षेत्रों में शामिल रहा है। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत के खिलाफ बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। हिमालय की ऊंचाई, कठिन मौसम, दुर्गम रास्ते और सीमित संसाधनों के बीच भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला। थांगला के साथ डजोला, रिजाला और पुकुरला जैसे दर्रों का महत्व आज भी बना हुआ है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे दर्रे सिर्फ भौगोलिक संरचनाएं नहीं होती, इनका संबंध निगरानी, सैनिक आवाजाही और रणनीतिक योजना से भी होता है। और फिर आता है जसवंतगढ़। ये नाम सुनते ही भारतीय सैनिकों की वीरता की एक अमर कहानी सामने आने लगती है। जसवंतगढ़ 1962 के युद्ध के वीर सैनिक राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की स्मृति से जुड़ा है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में चीनी सैनिकों के सामने मोर्चा संभाला और असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। आज जसवंतगढ़ उनके बलिदान, उनके शौर्य, उनकी वीरता, उनके पराक्रम की स्मृति का प्रतीक है। और इसी तरह शेरे थापा स्मारक सूबेदार त्रिलोक सिंह थापा और उनके साथियों के साहस की याद दिलाता है। यानी अरुणाचल की धरती पर मौजूद ये स्थान सिर्फ भौगोलिक बिंदु नहीं है, इनके साथ भारतीय सैनिकों के संघर्ष और बलिदान की स्मृतियां भी जुड़ी हुई हैं। और अब इसी सूची के गांवों पर भी ध्यान देना जरूरी है। बीसा, बड़ा कुंदन, छोटा कुंदन, धनबारी, प्रीतनगर, बौद्ध मंदिर, इसके अलावा टेरित नगर, रामनगर, सागर, पद्मा और ज्योति नगर जैसे गांव इसमें शामिल हैं। हम मैप में भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा बैसाखी, छोटा रोपुक, बड़ा रोपुक और शिवाजी नगर जैसे नाम भी आधिकारिक मानचित्र पर दर्ज किए गए हैं। यानी किसी सीमावर्ती गांव की आधिकारिक पहचान सिर्फ नक्शे का विषय नहीं होती, उसका संबंध राजस्व रिकॉर्ड से भी होता है, सरकारी योजनाओं से है, प्रशासनिक व्यवस्था से है, सड़क और संचार व्यवस्था से है और वहां रहने वाले नागरिकों की पहचान से भी है। सीमा पर रहने वाले लोग उस क्षेत्र की सबसे जीवंत पहचान होते हैं और इसलिए इन बस्तियों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करना स्थानीय पहचान को सरकारी अभिलेखों में मजबूत करता है। पूर्वी अरुणाचल की तरफ देखें तो जयरामपुर भी महत्वपूर्ण नाम है। चांगलांग जिले में स्थित यह क्षेत्र म्यांमार सीमा की दिशा में जाने वाले संपर्क मार्ग से जुड़ता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क मार्गों का महत्व सामान्य यातायात से कहीं अधिक होता है। इनसे सुरक्षा बलों की आवाजाही होती है, दूर दराज के इलाकों तक आवश्यक सामग्री पहुंचती है और प्रशासन की पहुंच मजबूत होती है। इसी सूची में कमलांग नगर और सनपुरा भी शामिल है। इससे स्पष्ट है कि 27 स्थानों की पहचान केवल पुराने युद्ध के इतिहास पर आधारित नहीं है, इसमें वर्तमान प्रशासनिक और रणनीतिक जरूरतों को भी महत्व दिया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आधिकारिक नक्शे की ताकत आखिर है क्या? तो किसी संप्रभु देश का नक्शा केवल कागज पर बनी सीमा रेखा नहीं होता, उसी के आधार पर प्रशासनिक रिकॉर्ड तैयार होते हैं, सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, स्थानों की पहचान तय होती है और अलग अलग सरकारी संस्थानों के बीच समान भौगोलिक संदर्भ कायम होता है। सर्वे ऑफ इंडिया भारत की आधिकारिक मानचित्रण संस्था है और इसलिए राष्ट्रीय मानचित्र में इन स्थानों को दर्ज किए जाने का महत्व सामान्य नक्शे से कहीं अधिक है। और यही वजह है, यही बिंदु भी है जहां भारत का जवाब चीन की नीति से सीधे टकराता है। चीन नाम बदलकर अपनी कहानी स्थापित करने की कोशिश करता है। भारत अपने आधिकारिक रिकॉर्ड में प्रामाणिक भारतीय पहचान दर्ज कर रहा है, लेकिन इसे केवल चीन के खिलाफ एक कदम के रूप में देखना भी अधूरा होगा। सीमा क्षेत्रों में सड़कें बन रही हैं, पुल और सुरंगें तैयार हो रही हैं, संपर्क व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और सीमावर्ती गांवों के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि मजबूत सीमा केवल सैनिकों से नहीं बनती, मजबूत सड़क चाहिए, आबाद गांव चाहिए, सक्रिय प्रशासन चाहिए और स्पष्ट भौगोलिक पहचान की भी जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को आधिकारिक राष्ट्रीय मानचित्रण में शामिल किया जाना इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है।
अब भविष्य की लड़ाई केवल जमीन पर नहीं होगी, भविष्य की लड़ाई तथ्यों की होगी, दस्तावेजों की होगी, इतिहास की होगी और अपनी सीमाओं की पहचान को मजबूती से स्थापित करने की होगी। चीन जो वर्षों से नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को नया आधार देने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब भारत अपनी सीमा को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि आधिकारिक अभिलेखों, मानचित्रों, बुनियादी ढांचे और सीमावर्ती विकास के जरिए मजबूत कर रहा है। तो पूरी तस्वीर अब साफ है। चीन किसी जगह का नाम अपनी भाषा में बदल सकता है, लेकिन नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता। नक्शे में कोई दावा लिख देने से जमीन पर अधिकार स्थापित नहीं हो जाता और किसी क्षेत्र को नया नाम देने से वहां रहने वाले लोगों की पहचान भी नहीं बदलती है। अरुणाचल प्रदेश की पहचान किसी दूसरे देश के बनाए नाम से नहीं बल्कि उसके इतिहास, उसके भूगोल, उसके प्रशासन और उसके आधिकारिक पहचान से तय होगी। भारत की आधिकारिक पहचान से तय होगी और शायद यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी तस्वीर है। चीन नाम बदलकर कहानी लिखना चाहता है, भारत अपने आधिकारिक नक्शे में अपनी कहानी दर्ज कर रहा है। और जब बात भारत की सीमा की हो तो संदेश बिल्कुल साफ है। अरुणाचल की धरती पर भारत की पहचान किसी के नाम बदलने से नहीं बदलेगी। सीमा की रक्षा सैनिक करेंगे, सीमा की पहचान भारत का नक्शा तय करेगा और सीमा का भविष्य भारत की मजबूत इच्छा शक्ति तय करेगी।